नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। हम लोग कई बार पहले भी पढ़ चुके हैं आर्टिकल 243 धा यानी कि समितियों के बारे में बहुत सारी चर्चा मिल चुकी है। 243 जब आप शुरुआत में कर रहे थे कि नगरों में बहुत सारी समितियां बनाई जाएंगी, समितियों का निर्माण किस प्रकार से होगा, उनका डिजाइन कैसा होगा, तो फिलहाल आज हम उसके बारे में चर्चा कर ही लेते, पढ़ ही लेते आखिर समितियों के बारे में क्या कहता है संविधान का आर्टिकल नंबर 243 धा, जिसे हम इंग्लिश में एस कहेंगे, चाहे 243 धा पढ़ो या 243 एस। वार्ड समितियों आदि का गठन कैसे होगा और उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, उनकी संरचना क्या होगी, इसके बारे में डिस्कस किया गया। ऐसी नगर पालिका के जिसकी जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है, प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर वार्ड समिति का गठन किया जाएगा। 3 लाख से अधिक जनसंख्या है तो वहां पर वार्ड का गठन किया जाएगा। किसका? वार्ड समिति का, जो एक या अधिक वार्डों से मिलकर बनेगी। 2-3 वार्ड को या एक से अधिक वार्ड को मिला के वार्ड समिति का गठन किया जाएगा। पहली बात, राज्य का विधानमंडल विधि के द्वारा वार्ड समिति की संरचना और उसके प्रादेशिक क्षेत्र की बाबत नियम बनाएगा। कौन? राज्य का विधानमंडल की समिति का गठन कैसे होगा, किस तरह से कितना क्षेत्र उस समिति को मिलेगा, उस रीति की बाबत जिससे किसी वार्ड समिति में स्थान भरे जाएंगे उपबंध कर सकेगा। नियम भी बनाएगा राज्य सरकार कि आखिर उस समिति के सदस्य जो वार्ड समिति होगी उनको हम कैसे बनाएंगे, उनका गठन कैसे किया जाएगा, चुने जाएंगे तो कैसे चुने जाएंगे, किस तरह से वो लोग आएंगे। आगे कहा गया पॉइंट नंबर 3 में, वार्ड समिति के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर किसी वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला किसी नगर पालिका का सदस्य उस समिति का सदस्य भी होगा। यानी कि वार्ड की प्रतिनिधित्व करने वाला, जैसे 5 वार्ड है तो प्रत्येक वार्ड का वार्ड मेंबर होगा, वह भी उस समिति का सदस्य होगा। वार्ड समिति में जितने भी वार्ड शामिल हैं उनके सभी सदस्य उस समिति के हिस्सा होंगे, सदस्य होंगे। अगली बात, जहां कोई वार्ड समिति कैसी है, एक वार्ड से मिलकर बनती है, वहां नगर पालिका में उस वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य शामिल होगा। एक समिति तो एक का शामिल होगा। 2 या अधिक वार्ड से मिलकर अगर समिति बनती है, वहां नगर पालिका में ऐसे वार्डों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में से एक सदस्य जो उस वार्ड समिति के सदस्य द्वारा निर्वाचित किया जाएगा, समिति का क्या होगा? अध्यक्ष। जैसे 3 समितियों से मिलकर बना, एक समिति में एक सदस्य तो 3 समितियों में 3, अब इनका अध्यक्ष आपस में यही 3 लोग किसी एक को क्या कर लेंगे? चुन लेंगे, उसका अध्यक्ष ऐसे ही बनाया जाएगा। लेकिन कई बार ये नियम जो है वो राज्य विधानमंडल अपने हिसाब से भी बना सकता है। आगे, इस अनुच्छेद की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी राज्य के विधानमंडल को वार्ड समिति के अंतरोक्त समितियों का गठन करने के लिए कोई उपबंध करने से मना करेगी। अतिरोक्त का मतलब क्या हो गया? इन समितियों के अलावा भी राज्य विधानमंडल और समितियों का भी गठन कर सकता है, जो मना नहीं किया जा रहा है। वैसे तो ये समितियां होती हैं, अन्य समितियों का भी गठन अलग अलग राज्य में सरकारें अपने अपने हिसाब से करती हैं। मुझे दीजिएगा आज्ञा, इस आर्टिकल में तो इतना ही था। फिर मुलाकात करेंगे और अगले आर्टिकल पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल से। जय हिंद, जय भारत।